अस्सलाम वालेकुम 5th क्लास। आई होप यू आर गुड। आज हमने अपना बाब नंबर 5 स्टार्ट करना है। वफाकी तर्ज हुकूमत की ज़रूरत। पुराने ज़माने में मुख्तलिफ ख़ानदान मिलकर रहते थे जिसे कबीला कहा जाता था। हर कबीले का एक सरदार होता था। एक इलाके में कई कबाइल रहते थे। ये कई दफ़ा किसी बात पर आपस में झगड़ पड़ते थे और इस तरह कई लोग मारे जाते थे। इन लड़ाइयों को रोकने के लिए मुख्तलिफ सरदारों ने मिलकर कुछ कानून और असूल बना लिए। जो कोई असूल की परवाह ना करता तो पूरा कबीला अपने सरदार के साथ मिलकर उसे सजा देता। आहिस्ता आहिस्ता यही कबाइल मिलकर एक रियासत बन गए और इसका इंतज़ाम एक हुक्मरान करता था। एक हुकूमत को चलाने के लिए बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1, ऐसा अदारा जो कानून बनाए, मकनना। नंबर 2, ऐसा अदारा जो कानून नाफिज करे, इंतज़ामिया। नंबर 3, ऐसा अदारा जो कानून के मुताबिक फ़ैसले करे, अदलिया। आइए देखते हैं कि हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में इन तीनों बातों के लिए कौन कौन से अदारे हैं। हमारे मुल्क का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान का मतलब है पाक सरजमीन। जमहूरिया का मतलब है ऐसा मुल्क जहाँ किसी एक शख्स की हुकूमत नहीं बल्कि इसमें बसने वाले सब लोगों की हुकूमत है। इस तरह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मतलब हुआ ऐसी पाक सरजमीन जिसमें हुकूमत बनाने के इख्तियारात अवाम के पास हैं, जो वोटों के ज़रिए असम्बलियों के मेंबर मुंतखब करें और वो अवामी मफादात और हुकूक का ख्याल रखें। जब ये कहा जाए कि हमारे मुल्क में यहाँ बसने वालों की हुकूमत है तो इसका ये मतलब नहीं कि हर शख्स मुल्की मामलात में हिस्सा ले सकता है। ऐसा करने से तो कोई काम भी दुरुस्त तौर पर ना हो पाएगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि हर इलाके में लोग अपनी पसंद के एक शख्स को वोट देकर चुन लेते हैं। हर इलाके के एक कौंसलर चुना जाता है जो इलाके के मसाइल मुकामी तौर पर हल करने की कोशिश करता है। कौंसलर के बाद इलाके का चेयरमैन होता है। एक सूबाई असम्बली का मेंबर चुना जाता है जो सूबाई सतह पर अपने इलाके के मसाइल को जानता है। एक मेंबर कौम असम्बली के लिए चुना जाता है जो कौमी सतह पर अपने इलाके के मसाइल लेकर जाता है। इस तरह छोटे छोटे इलाकों में बसने वालों की राय और मसाइल मुकामी से कौमी सतह पर पहुँचते हैं और इनका हल करने की कोशिश की जाती है। इसमें बताया गया कि किस तरह पुराने ज़माने में लोग जो ख़ानदान मिलकर एक कबीला बनाते थे और उसके साथ वो एक अपने लिए एक सरदार चुन लेते थे जिसके अंदर उसको तमाम फैसले करने का हक दिया जाता था कि वो लोग मिलकर लोगों के साथ ये बता सकें कि किस तरह अगर कोई सज़ा के काबिल है तो उसको क्या सज़ा देनी चाहिए। और इस तरह कहता है हुकूमत चलाने के लिए बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक मकनना, दूसरा इंतज़ामिया और अदलिया। कहता है इसी तरह पाकिस्तान में भी यही तीनों चीज़ें मौजूद हैं क्योंकि पाकिस्तान का मतलब है पाक सरजमीन। कहता है कि अगर तमाम लोग मिलकर जो है फ़ैसले करने लग जाएं तो कोई भी फ़ैसला सही तरीके से नहीं होगा, इसलिए किसी एक शख्स को चुन लिया जाता है जो कि फ़ैसले करता है और लोगों की राय को सुनता है। नेक्स्ट है वफाकी हुकूमत का ढांचा। पाकिस्तान में वफाकी पार्लियामेंट पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत राइजा वफाके पाकिस्तान में चारों सूबों, कबायली इलाका जात और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शामिल है। झेल में वफाकी हुकूमत के ढांचे के बारे में बताया गया है। आइन और सदर पाकिस्तान। किसी भी मुल्क का इंतज़ाम चलाने के लिए कुछ असूल क़वाइद ज़वाबित बनाए जाते हैं और जिनको रियासत नाफिज करती है। क़वाइद ज़वाबित के इस मजमूए को आइन कहते हैं। कहते हैं आइन में वो तमाम चीज़ें शामिल होती हैं, तमाम क़वाइद ज़वाबित या असूल शामिल होते हैं जिसके मुताबिक एक मुल्क ने चलना होता है। उनका मजमूआ कि अगर उनको इकट्ठा कर लिया जाए उन तमाम चीज़ों को तो उसको हम आइन कहते हैं। सदर पाकिस्तान मुल्क का सरबराह और अफवाज पाकिस्तान का चीफ कमांडर होता है। ये रियासत पाकिस्तान का आला तरीन ओहदा है। सदर अपने खुसूसी इख्तियारात के ज़रिए सजाए मौत के मुजरमों को रहम की अपील मंजूर या मुस्तरद कर सकता है। सदर के ओहदे के लिए उम्मीदवार का मुसलमान होना लाजमी है। कम अज़ कम उम्र 45 साल होनी चाहिए। पाकिस्तान में सेनेट, कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान सदर का इंतखाब करते हैं। सदर के ओहदे के लिए मुद्दत 5 साल है। कहते हैं सदर पाकिस्तान के पास तमाम इख्तियारात होते हैं कि किसी भी मुजरिम की सजाए मौत की अपील को या तो मान लें या उसका इनकार कर दें। इसके अलावा उसको चुनने के लिए सेनेट के लोग होते हैं, कौमी असम्बली और चारों सूबों असम्बलियों के अरकान जो हैं वो मिलकर सदर का इंतखाब करते हैं। उसकी उम्र 45 साल तक होनी चाहिए और सदर पाकिस्तान या किसी भी मुल्क का सदर 5 साल तक हो सकता है। नेक्स्ट क्लास हम इसके साथ अपने 2 शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, उसकी तरफ चलते हैं। पहला सवाल है हमारा, पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत को क्या कहते हैं? जवाब, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। दूसरा सवाल है हमारे मसाइल हुकूमत के पास कौन लोग लेकर जाते हैं? जवाब, इलेक्शन में अवाम की तरफ से मुंतखब नुमाइंदे जिन्हें इमरान असम्बली कहते हैं, ये हमारे इलाके के मसाइल को हुकूमत तक पहुँचाते हैं। होप क्लास आपको आज की रीडिंग और दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप इनको साथ साथ लिख भी लेंगे ताकि आपको आसानी रहे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।